नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैथ क्लास विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आपके इस वीडियो में कक्षा 10 मैथ के क्वेश्चन करना सिखाऊं जो बोर्ड के एग्जाम के रिलेटेड बहुत वेरी मस्ट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में 3 प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में 10 नंबर में सेम टू सेम परीक्षा में मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 और इसका बारंबारता कितना दे रखा 2, 3, 7, 6, 8 और 4। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया है आपके 2024 के लिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको, जो परीक्षा में आने के पूरी तरीके से संभावना गारंटी है। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसकी डाटा संख्या बदल सकती है पर लगाने का तरीका सेम टू सेम रहेगा। आपको लगाना सिखाऊंगा आपको। 23 में आया है, देखो ये आपका कोड नंबर है। तो कोड नंबर 822 DY 2023 के रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके इसी प्रकार से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये आपके परीक्षा में 10 नंबर में इसी तरह से आपको क्वेश्चन परीक्षा में मिलेंगे। तो आपको लगाना सिखाऊंगा। इस वीडियो को आपको पूरी तरह से वॉच करें। वर्ग अंतराल से ही मध्यमान निकालेंगे। बारंबारता आपको दे रखा पहले से क्वेश्चन में होता है, उसके कल्पित माध्य निकालेंगे और यहाँ पर F इंटू डी के मान प्राप्त करूंगा। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल से क्या मध्यमान निकालें, तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ जो वर्ग मध्यमान निकाला कितना दे रखा आपको 10 दिया, यहाँ पर नंबर कितना दे रखा 25। तो इसको 10 और 25 को आपस में जोड़ेंगे तो नंबर कितना हो जाए 10 प्लस का नंबर हो जाएगा यहाँ पे 25 बटे करेंगे, यहाँ नंबर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर संख्या पद कितने हैं, एक पद और दो पद होते, दो पदों से क्या करते हैं भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर जब टोटल करेंगे तो नंबर ऊपर कुल करेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 और बटे नंबर हो जाएगा आपका 2। जब इसको हल किया जाता है तो जो मान इसका निकल के आया कितना आ जाता है, तो यहाँ पर जो मध्य मान आएगा 17 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ 35 का जब आधा करेंगे तो कितना आएगा 17.5 इसका मान मिल जाता है। इसी प्रकार से यहाँ नंबर कितना दे रखा है 25 और यहाँ पर हमारी संख्या कितनी दे रखी है 40। तो यहाँ पर जब इसको आपस में 25 और 40 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर नंबर आएगा 65, 65 का हाफ करेंगे तो जो नंबर मिलेगा तो 32.5 इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 32.5 इसका मान मिल जाता है। उसी प्रकार से अगला दिया है 40 या नंबर कितना दे रखा है 55 और 40 55 को जोड़ेंगे तो नंबर हो जाएगा 85 या 85 का जब आधा करेंगे तो नंबर जब प्राप्त होगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 47.5 इसका मान मिल जाता है। उसके बाद नंबर दिया है 55 और 55 में क्या करेंगे 70 को जोड़ेंगे तो 55 और 70 को जोड़ेंगे जब इसका आधा कैलकुलेट करेंगे तो जो टोटल मान मिलेगा वो हो जाएगा आपका 62 पॉइंट। तो यहाँ पर लिखेंगे 62 पॉइंट नंबर हो जाएगा 5। तो यहाँ नंबर जोड़ेंगे तो नंबर कितना हो जाता है 125 होगा। 125 का जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 62.5 इसका मिल जाएगा। अगला नंबर दिया 70, यहाँ नंबर दिया 85। तो यहाँ पर 70 और 85 जो कैलकुलेट करेंगे तो नंबर हो जाएगा 155। जब 155 को आधा करेंगे हाफ करेंगे तो नंबर आ जाएगा 77 पॉइंट नंबर हो जाएगा 5। तो 77.5 इसका मान मिल जाता है। इसी प्रकार से अगला नंबर दिया तो अगला नंबर कितना दे रखा है हमको 85। उसके बाद नंबर कितना दे रखा है 100। तो 85 100 को आपस में जोड़े तो नंबर हो 185। 185 का जब आधा करेंगे तो नंबर हो जाएगा 92 पॉइंट नंबर हो जाएगा 5। तो ये मध्यमान इसके इस तरह से आपको कैलकुलेट हो जाते हैं। तो इनको आपस में जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितने पद दे रखे हैं आपके 2 पद होते हैं, 2 पदों से आधा उसका भाग कर दो तो टोटल इसका मान मध्यमान प्राप्त हो जाता है। एक्स का मान यहाँ पर निकल जाता है। उसके बाद आपसे बारंबारता निकालना, तो बारंबारता आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन होता है। तो यहाँ बारंबारता आपको कितना दे रखा 2 दे रखा, 3 दे रखा, 7 दे रखा। उसके बाद कितना दिया है 6 और 8 और नंबर कितना दे रखा 4। तो इस तरह से आपको बारंबारता दे रखा है। उसके कल्पित माध्य से विचलन, तो यहाँ पर कल्पित माध्य से क्या करना विचलन निकालना सिखाऊंगा आपको। तो आप लोग कैसे सीखेंगे, तो ये नंबर कितना दे रखा है तो कल्पित माध्य को प्राप्त करेंगे। तो डी बराबर जब निकालना तो यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर जो मान हो जाएगा तो डी इक्वल टू एक्स बराबर नंबर कितना दे रखा है यहाँ पर तो हो जाए 17.5। उसके बाद यहाँ पर ए, तो ए बराबर क्या है इसको अज्यूम कर लिया जाए तो मान लिया जाता है। तो ए बराबर जो अज्यूम किया जाएगा तो यहाँ पर कल्पित माध्य हम अज्यूम कर लें तो कितना मान लेंगे नंबर ए मान लेंगे, इसको बराबर मान लेंगे हम यहाँ पे ए। तो यहाँ पर नंबर हम इसको ए अज्यूम कर लेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 62.5 इसको अज्यूम कर लिया। उसके बाद 17.5 तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा 17.5 माइनस उसके बाद नंबर कितना दिया 62 पॉइंट तो लिखेंगे 62 यहाँ पर हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पर इसको मान को आपस में जब घटाएंगे तो इसका जो मान आएगा कितना हो जाए तो माइनस का यहाँ पर 45 इसका मान आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी हमारे कितना दे रखा 32.5 दे रखा। 32.5 में से क्या करेंगे 62.5 को घटाएंगे तो घटाने पर जो मान मिलेगा
तो यहाँ पर जो मान मिल जाएगा आपको कितना हो जाएगा, तो 30 मान इसका निकल आएगा। तो यहाँ पर जो माइनस का कितना मान आ गया, यहाँ पे 30 हो जाएगा। उसके बाद 62.5 से 47.5 को घटाएंगे तो यहाँ पर टोटल मान मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15 मिल जाता है। उसके बाद 62.5 को 62.5 से ही घटा दिए तो टोटल नंबर जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया 77.5, तो यहाँ पर 77.5 दिया, उसके 62.5 को घटाएंगे तो घटाने पर जो मान मिलेगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मान निकलेगा तो 15 हो जाएगा, प्लस का हो जाता है। उसके बाद अगला नंबर दिया है 92.5 और 62.5 को जब घटाएंगे तो नंबर जो टोटल मिलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 30 मिल जाता है। तो इस तरीके से के कल्पित माध्य निकल जाए तो डी बराबर इसका मान कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एफ इंटू डी, तो यहाँ पर एफ इंटू डी के मान के तो ये डी के बराबर चले तो सारे क्या मान हो जाएंगे, ये डी के बराबर कैलकुलेट हो जाते हैं, तो डी के बराबर ये मान निकल जाएंगे। उसके बाद एफ इंटू डी, तो एफ का मान और उसका इंटू डी करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो नंबर होता 45 गुणे नंबर होता तो 45 दूना होता 90, तो यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूना नंबर 6 और यहाँ पर एक 0 मिलाएंगे तो नंबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 60, 15 से 3 नंबर होता है 105, तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा 105 माइनस का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नंबर दिया 0, यहाँ पर नंबर दिया 6, तो 0 और 6 को जब आपस में गुणा कराते हैं तो टोटल मान क्या आता है, वो 0 ही मिल जाता है। उसके बाद नंबर कितना दिया यहाँ पर 8, यहाँ पर नंबर दिया 15, तो 15 80 नंबर होता है 120 लिखेंगे। उसके बाद 3 चक्कू नंबर होता है 12 और यहाँ पर एक 0 तो बढ़ा देंगे तो नंबर हो जाएगा आपका 120। तो इस तरीके से आपके एफ इंटू डी के मान कंप्लीट हो जाते हैं। जब इनको आपस में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मान, तो लिखेंगे सिग्मा एफ इंटू डी बराबर, जब सभी को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस जो आएगा माइनस का 45 मान मिल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 और नंबर 60 और क्या करेंगे 105 को आपस में जोड़ दिया जाए, जोड़ने बाद क्या करेंगे 240 को घटा दिया जाएगा, तो जब घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, माइनस का 45 मिल जाता है। उसके बाद सिग्मा यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर, जब इसको आपस में जोड़ें तो सभी जो जोड़ने पर जो मान मिलेगा टोटल तो कितना हो जाएगा, नंबर यहाँ पर दिया 2, यहाँ पर नंबर दिया 3, तो नंबर कितना होता 5, यहाँ पर नंबर 7, 5 12 होता, 12 में 6 मिलाएंगे तो नंबर हो जाएगा 18, 18 में क्या करेंगे 8 को जोड़ें तो नंबर हो जाए 26, 26 में 4 जोड़े तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 मिल जाता है। तो यहाँ सिग्मा एफ का मान कितना हो जाएगा 30 और सिग्मा एफ इंटू डी का मान हो जाएगा माइनस का 45 हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो इस फार्मूले पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या माने थे, यहाँ पर कल्पित जो माध्य माने थे कितना माने थे, तो लिखेंगे कल्पित माध्य ए बराबर, जो जूम किए थे वो कितना जूम किए थे, यहाँ पर लिख लेते हैं 62.5 को हमने क्या क्या माना था, ए बराबर। उसके बाद तो यहाँ पर क्या करना है मध्यमान, तो यहाँ पर माध्य निकालना, तो एक्स बार बराबर हो जाए, फार्मूला होता है ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा समीशन एफ इंटू डी अपान समीशन एफ। इसको आपस में जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो मान जो पता होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बराबर नंबर जो होता है आपका कितना दे रखे हैं 62.5 है। उसके बाद प्लस समीशन एफ इंटू डी बराबर कितना दे रखा है आपका माइनस का लिखेंगे 45, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 45 बटे समीशन एफ बराबर नंबर आपका दे रखा है यहाँ पे 30। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे मान तो यहाँ पर नंबर कितना हो जाएगा, ये मान कटेगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा लिखेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ बराबर लिखेंगे तो नंबर हो जाएगा 62.5। उसके बाद ये नंबर हमारा ये प्लस नंबर, तो यहाँ पर नंबर देखो ये प्लस का होता है, ये ब्रैकेट का, तो बराबर ये नंबर को जाएगा माइनस में बदल जाता है, तो इसका जो साइन होगा क्या होगा माइनस में बदल जाएगा। उसके बाद 15 एक कम 15, 15 दूनी नंबर होता है 30, तो ये नंबर हो जाएगा 30, तो यहाँ पर एक कम 30, 30 एक कम नंबर हो जाएगा 30 पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ नंबर बच जाएगा 15, तो 15 पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ेगा, तो 15 पंचे नंबर होता है 150, तो कितनी बार हम जाएगा 1.5 बार में कैलकुलेट होगा। उसके बाद तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माध्य एक्स बार बराबर, तो 62.5 में क्या करेंगे 1.5 को घटाएंगे, तो ये घटाएंगे तो टोटल मान जो घटाने पर आएगा कितना आ जाएगा 61 मिल जाता। तो ये हमारा क्या मान एक्स का मान
कंप्लीट हो जाए, यही इसका फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर मिल जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी पर अगला क्वेश्चन करना सिखाऊंगा आपको। इसी प्रकार से आपको अगला क्वेश्चन सिखाऊंगा, आप बहुत अच्छे से देखेंगे और बहुत आसानी से आप एग्जाम में कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बोला क्वेश्चन में निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रांतांक आपको दे रखा है, छात्रों की संख्या दे रखी है। जो आपको एग्जाम के रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर मिलेगा। तो नंबर लिखा 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम। और इनके छात्रों की संख्या आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है हमको 3। यहाँ पर नंबर कितना दिया 10, यहाँ पर नंबर कितना दे रखा है हमको 25, 49, 65, 73, 78 और 80। इस छात्रों की आपको संख्या दे रही है। इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से आपको करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, तो क्वेश्चन को नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मान दे रखे हैं, तो यहाँ पर अज्यूम करेंगे तो क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में मानेंगे, तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है आपकी, तो यहाँ पर लिखा है कि 5 से कम। तो यहाँ नंबर क्या है, 5 से कम संख्या होंगी। तो यहाँ पर 5 से जब कम होंगी तो संख्या, तो यहाँ पर 0, तो मान लिया जाएगा यहाँ पर नंबर कितना दे रखा है, 0 से लेकर नंबर कितना 5 तक का। तो 0 से लेकर नंबर कितना 5 तक का, इसका बराबर कितना नंबर आपको दिया 3 पता है। उसके बाद क्या करेंगे, तो नंबर उसके बाद अगले नेक्स्ट पर जाएंगे 10 से कम। तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा 10 से कम रहेगा। तो मान जो 10 से जब कम रहेगा, तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा 0 से नंबर यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इसके बराबर जो नंबर कितना हो जाता है यहाँ पे 10 इसका मिल जाता है। फिर अगला बोला है, अगला क्वेश्चन लिखा, तो इनमें दोनों में कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो मान हो जाएगा मतलब 5 से, तो लिखेंगे 5 से 10 तक छात्रों की संख्या कितनी रहेगी। तो यहाँ पर लिखें 5 से 10, 5 से 10, तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा अंक, तो लिखेंगे अंक 5 से, यहाँ पर जो हो जाए अंक 5 से अंक 10 तक छात्रों की संख्या बराबर नंबर हो जाएगा। पर लिखेंगे 10 माइनस का लिखेंगे नंबर यहाँ पर 3 इक्वल टू, जब हल करेंगे तो यहाँ पर जो मान इसका पता हो जाए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 निकल के आ जाता है। उसके बाद बोला है इसी प्रकार से 10 से 15 लेंगे। तो यहाँ नंबर 10 से कितना लेंगे, 15 लेंगे। 10 से जब 15 लेंगे इसका मान, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 25, 25 में से क्या करेंगे 10 जब घटाएंगे तो नंबर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा 25 से नंबर क्या करेंगे 10 जब घटाएंगे, तो यहाँ पर जो मान मिलेगा कितना पता हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल के जो आएगा कितना हो जाएगा 15, इसका मान निकल जाता है। जब घटाने पर इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मान कितना निकला देखो आपको, तो एक बार 3 निकला, उसके बाद कितना है 7 निकला, उसके बाद नंबर कितना दे रखा है हमको 15। तो इस तरीके के इसके मान मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, क्वेश्चन को अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा कैसे अप्लाई किया जाएगा इसको क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन दिया, प्रांतांक दे रखा, वर्ग अंतराल निकालना है, मध्यमान भी निकालना, छात्रों की संख्या आपको गिवन है, विचलन माध्य निकालना, यू का मान निकालना और एफ इंटू यू का मान कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपको आसानी से इस वीडियो में आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर नंबर जो होगा, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, तो यहाँ पर नंबर कितने दिया है 5 से कम। तो 5 से कम संख्या कम होती है तो 0 होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से नंबर लगा के कितना हो जाएगा 5। उसके बाद नंबर हो जाएगा यहाँ नंबर 5 से संख्या हो जाएगी 10। उसके बाद 10 से कितना नंबर आएगा 15 आ जाएगा। और 15 से नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 से 20 जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 से 25 जाएगा। 25 से नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। उसके बाद नंबर कितना दिया यहाँ पर 30 से 35 जाएगा। उसके बाद नंबर हो जाएगा 35 से 40 तक का इसके मध्यमान अब पता चलता है। यहाँ पर वर्ग अंतराल आपको निकालना सिखा दिया हूँ। तो नंबर बोला देखो 5 से कम, तो 5 से संख्या कितनी दे रखी है आपको 0 हो जाएगी। उसके बाद इससे 10 से कम तो कितना हो जाएगा 5, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद 5 तो फिर 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर कितना नंबर लिखा 5, यहाँ भी लिख दो 5। उसके बाद 5 यहाँ पर नंबर 10, तो यहाँ पर भी 10। तो नंबर क्या है 5 5 समय आप क्या बढ़ाते चले जाएंगे। देखो यहाँ पर नंबर 5 दिया, इसमें बढ़ाया कितना हो गया 10, फिर इसमें 10 है ना, इसमें 5 बढ़ाया कितना होगा 15, 15 में फिर बढ़ाया 5 कितना हुआ 20। तो इस तरह से आपको बढ़ाते चले जाएंगे और यहाँ पर 40 तक का आप कैलकुलेट कर लाएंगे। उसके बाद आपको मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान कितना निकालेंगे, तो नंबर यहाँ पर पहली पॉइंट में दिया है। तो नंबर हो जाएगा 0 प्लस का कितना नंबर होता है 5, अब बटे नंबर कितना करेंगे 2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मान मिलेगा कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा 2.5
मतलब हो जाएगा मतलब साढ़े, तो इसका मान जो पता हो जाएगा कितना 2.5 इसका निकल के आता है। तो कितना निकल के आएगा 2.5 हो जाएगा। उसके बाद नंबर कितना दिया है पे, तो 10 और प्लस कितना जोड़ेंगे तो 15, 10 5 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा 15, 15 का आधा करेंगे तो नंबर हो जाएगा 7.5। तो यहाँ पर नंबर कितना होएगा तो 7.5 हो जाएगा। यहाँ पर अब इस संख्या में अब नंबर 5 5 हम बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे मैं 5 5 सब में बढ़ाते चलेंगे तो बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बढ़ाएंगे तो नंबर हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। अब 12.5 में फिर 5 बढ़ाएंगे तो नंबर कितना हो जाएगा 17.5 निकल के आएगा। तो यहाँ पर नंबर 17.5 हो जाएगा। अब 17.5 में फिर 5 बढ़ाएंगे तो नंबर हो जाएगा 22.5 निकल जाएगा। अब 22.5 में क्या करें फिर 5 बढ़ाएंगे तो नंबर कितना 27.5 निकल जाएगा। तो हमारा 27.5 हो जाएगा। उसका 27.5 में फिर 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 32.5 का मान आ जाएगा। तो 32.5 लिखेंगे। उसके बाद फिर 32.5 में फिर 5 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो मान निकल के आएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 37.5 इसका मान निकल जाता है। इस तरीके से आप क्या करना मध्यमान आपको निकालना सिखा दिए, आप लोग अच्छे से सीख चुके होंगे। उसके बाद डी बराबर नंबर निकालना, तो डी बराबर तो यहाँ पर क्या मान लिया, तो यहाँ पर अज्यूम किया गया। तो ये ए बराबर क्या है अज्यूम किया, तो ए बराबर कितना मान लिया है तो 22.5 माना गया। तो ये नंबर है आपको, तो ये क्वेश्चन में इसकी जगह पे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर, तो ए बराबर क्या मान लिया गया 22.5 माना गया। तो यहाँ पर अज्यूम किया गया ए के बराबर नंबर कितना दे रखा 22.5 है। तो यहाँ पर 22.5 में अज्यूम कर लेंगे इसके बराबर नंबर। तो यहाँ पर नंबर क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पर ए बराबर क्या माना गया 22.5 माना गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे नंबर, तो दिया डी बराबर एक्स माइनस क्या करेंगे 22.5। तो एक्स का मान कितना आपको दे रखा है तो 2.5 दे रखा है। तो 2.5 में क्या करेंगे नंबर को हम 22.5 घटाएंगे। तो यहाँ पर जब 22.5 घटाएंगे तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो मान निकलेगा तो देखें आपको कैसे निकालना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो कितना मान आपको दे रखा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5 माइनस का कितना नंबर दिया 22.5। जब इसमें नंबर को जब घटाओगे तो नंबर किसी में जाएगा माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना 22.5 है, यहाँ पर नंबर कितना दिया 2.5। तो यहाँ पर 2.5 दिया तो 2.5 दे रखा है यहाँ पर और 22.5 दे रखा है। जब घटाएंगे तो टोटल मान कितना पता हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। मर किस में आएगा चिन्ह माइनस में ये मान मिलेगा। उसके बाद अगला नंबर दिया है 7.5। तो नंबर दिया 7.5 को क्या करें 22 में घटाएंगे। तो यहाँ पर 22 में जब घटाएंगे तो जब मान मिलेगा कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 15 मिल जाता है। उसके बाद फिर इसमें क्या करेंगे, अब ये नंबर दिया है आपको 12.5। अब 12.5 में क्या करेंगे 22.5 को घटाएंगे। जब घटाएंगे तो नंबर टोटल कितना हो जाएगा सीधा सीधा आपका 10 निकल के आ जाएगा। उसके बाद अब नंबर दिया है यहाँ पे 22.5 और 22.5 में क्या करेंगे 17.5 घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये मान सब क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना मान पता होगा, तो यहाँ पर माइनस का आपका 5 निकल जाएगा। तो यहाँ पर नंबर सब में देखो कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखो 20 था, यहाँ पर नंबर होगा 15, 15 में फिर 5 घटे तो नंबर होगा 10, 10 में से फिर 5 घटेंगे तो नंबर कितना होगा 0। तो यहाँ पर मान कितना पता हो जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 मान कैलकुलेट हो जाता है। तो 22.5 में से 22.5 ही घटा दिया जाएगा तो आपको कितना मान मिलेगा 0 ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नंबर दिया 27.5। तो 27.5 में क्या करेंगे 22.5 को घटा दिया जाए। जब घटाएंगे मान तो टोटल जो मान इसका जो निकल के आ जाए कितना पता हो जाएगा आपका मान। तो यहाँ पर जो मान निकलेगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ नंबर 5 मिल जाएगा। उसके बाद नंबर दिया 32.5। तो 32.5 में क्या करेंगे 22.5 को घटाएंगे। जब घटाएंगे तो टोटल जो मान मिले कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 10 मिल जाता है। उसके बाद 37.5 में क्या करेंगे 22.5 को घटाएंगे। जब घटाएंगे तो सीधा सीधा नंबर कितना हो जाएगा 15 घटेगा। तो ये नंबर क्या हो जाएंगे आपके प्लस में रहेंगे और ये नंबर क्या आपको माइनस में रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये 22.5 से संख्या सारी क्या छोटी है और ये 22 पॉइंट से सारी संख्या ये तीनों क्या है आपस में बड़ी हैं। जब इनको मान घटाया तो आपको मान ये कैलकुलेट होके आ चुका है। उसके बाद यू बराबर क्या करना D/H। तो इसकी जो हाइट होती है, तो हाइट मतलब होता है दो संख्याओं के बीच में अंतर लेंगे तो वर्ग अंतराल का अंतर निकालेंगे। तो ये नंबर कितना दिया 0, यहाँ पर नंबर कितना दिया 5। तो नंबर यहाँ पर कितना नंबर दिया 10, यहाँ पर नंबर कितना दिया 5। तो इन दोनों में बीच में कितना अंतर है 5 का अंतर है। जब 5 का जब अंतर रहेगा तो यहाँ पर क्या D का मान रखेंगे। उसके बाद उसका H को हाइट को घटा दिया जाए। जब घटाएंगे तो मान कैसे निकलेगा देखो आप लोग। तो यहाँ पर D का मान कितना आपको दे रखा है, यहाँ पर 20 दे रखा है। तो 20 लिखेंगे तो यहाँ पर नंबर कितना दिया आपको 20 दिया, बट्टे में कितना, तो डिफरेंस कितना है आपका 5 का अंतर है। माइनस का यहाँ पर चिन्ह है। जब इसको घटाया जाएगा तो इसको क्या करेंगे भाग करेंगे। तो देखो नंबर होता है 5 × 5 और 5 को नंबर होता है आपका 20। तो जिसका जब मान कैलकुलेट करके आया तो कितना आएगा माइनस का
4 मिल जाता है। तो माइनस का 4 पता हो गया ना। अब क्या करेंगे, सब में यही रूल अप्लाई करेंगे। उसके बाद नंबर कितना दिया है, नंबर 15। अब 15 को क्या करेंगे, 5 से फिर भाग करेंगे तो माइनस के कितना आएगा आपका 3 मिल जाएगा। उसके बाद फिर नंबर को अप्लाई करें तो नंबर कितना, माइनस का 2 मिलेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नंबर को सॉल्व करें तो माइनस का कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। उसके बाद नंबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ नंबर दिया 0 और यहाँ नंबर कितना, ये हाइट इसके नंबर पे तो 0 बट्टा नंबर 5 करेंगे तो उसका जब भाग करते हैं तो मान के आ गया 0 ही तो आता है ना। उसके बाद 5 को 5 से जब भाग लगाएं तो नंबर कितना पता होगा आपका, 1 मिल जाएगा। उसके बाद 10 में से क्या करेंगे, 5 को भाग लगाएं तो कितनी बार नंबर कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। फिर अगला नंबर दिया 15। 15 में क्या करें, 5 से भाग लगाएं तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा नंबर, 3 बार में कैलकुलेट हो जाता है। तो ये मान के आपको 3 बार कैलकुलेट हो जाएगा। अब को एफ इंटू, तो यहाँ पर क्या मान दिया, तो यहाँ पर देखो एफ और गुणे में क्या करना, यू का मान कैलकुलेट करते। यू का मान आपको यहाँ दिया है, उसके बाद एफ का मान कहाँ आपको दे रखा है, यहाँ पे। तो इस नंबर की और इस नंबर को आपस में क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। जब गुणा कराएं तो लिखेंगे तो माइनस का नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा और गुणे लिखेंगे, माइनस का कितना नंबर दिया यहाँ पे 4। तो यहाँ पर 3 चक्को नंबर कितना होता है 12। तो मगर लिखेंगे कितना, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 12। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो नंबर कितना दिया, नंबर 7 दिया और यहाँ पर नंबर कितना दे रखा है आपको 3। तो 7 3 नंबर कितना होता है 21। तो लिखेंगे माइनस का नंबर हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा। यह नंबर कितना दिया आपको 15। अब 15 में से क्या करेंगे, तो आपस में गुणा करें तो 15 दूनी नंबर होता है 30 और यहाँ पर माइनस का कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 30 पता हो जाएगा। उसके बाद नंबर कितना दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर नंबर 24 और यहाँ पर नंबर का माइनस का 1, जिसको 24 एकम 24। तो यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा आपका 24 एकम 24 निकल जाएगा। फिर अगला नंबर दिया है पे 16 और 16 को कह रहे हैं 0 से जब गुणा कराएं तो नंबर कितना देता है आपको, 0 ही देगा ना। उसके बाद नंबर दिया 8, 8 की गुणा करेंगे 1 से तो 8 एकम 8 हो जाएगा। ये आपको 5 और 5 में गुणा करें तो 5 दूनी नंबर कितना होता है 10। तो नंबर हो जाएगा 10। उसके बाद नंबर दिया है 2 और यहाँ पर नंबर कितना दिया 3। तो 2 3 नंबर होता 6। तो नंबर इस तरीके से आपका मान मिलेगा। अब ये नंबर क्या है, देखो नंबर दिया 3, नंबर यहाँ पर 7, यहाँ पर नंबर 15, 24, 16, 8, 5 और 7। जब इनको सभी को जब कैलकुलेट करके मान को करेंगे कल, तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इसका मान आएगा हल करने पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 80 मिल जाता है। उसके बाद यह नंबर दिया है माइनस का 12, माइनस का 21, माइनस का 30, माइनस का 24। जिन सभी संख्या को करेंगे जोड़ लिया जाएगा और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर दिया 24। तो यहाँ नंबर जो इस नंबर से और इस नंबर को आपस में क्या करेंगे, घटा दिया जाएगा। तो ये नंबर को क्या करेंगे, पूरा ऐड कर लिया जाए। ऐड करने पर इस नंबर को आपस में क्या करेंगे, घटा दिया जाए। जब घटाने पर जो मान मिलेगा टोटल, तो मान कितना हो जाए, तो माइनस का 63। यहाँ पे हल करने पर मान इसका आ जाता है। तो मान कितना पता होगा आपको 63। फिर इसके आगे नंबर को हल करें तो हल आगे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो कल्पित माध्य माने थे, तो यहाँ पर जो ए बराबर माना गया था, कितना माना गया था, यहाँ पर 22.5 माना गया था। तो यहाँ पर 22.5 आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्ग अंतराल कैसे निकाला, तो यहाँ पर कितना नंबर दिया, यहाँ पर 0। तो कोई संख्या मान लो, जैसे यहाँ नंबर कितना दिया, यहाँ पर 0, यहाँ नंबर कितना दिया 5। तो इसमें जब वर्ग अंतराल निकालो तो कितना हो जाएगा, 5 तो निकलेगा ना। तो यहाँ पर कितना हाइट एच बराबर कितना निकल जाएगा, 5 पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, पग विचलन विधि द्वारा या समांतर माध्य। तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा समांतर माध्य, लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, तो समांतर माध्य बराबर क्या निकालेंगे, मान तो हो जाए ए, यह नंबर हो जाएगा प्लस समेसन एफ इंटू यू बटे समेसन एफ, यहाँ पर गुणे में हाइट हो जाएगा। जब इसको मान को कैलकुलेट करते नंबर ये बराबर नंबर कितना दिया 22.5 दे रखा। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ नंबर हो जाएगा माइनस का। तो इसे माइनस का नंबर कितना दिया, यहाँ पे 63 दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे 63 बटे, यहाँ नंबर हो जाएगा ये, यहाँ पर समीशन एफ बराबर नंबर हो जाएगा यहाँ पे 80। तो यहाँ पर 80 आ जाए। गुणे में हाइट कितने दे रखे हैं हमको 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान को कैलकुलेट जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22.5 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। माइनस इसको आपस में गुणा करें, 3 25 नंबर होता है 15, 15 के लिखेंगे 5 और 5 छंगा नंबर था 30 और 30 नंबर 1 मिला के हो जाएगा 31। तो 315 हो जाएगा, बटे नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका 80 मिल जाता है। बटे में कितना मिल जाएगा आपको, 80 मिल जाएगा। तो कैसे किया देखो, 5 3 नंबर होता है 15, 15 के लिखे 5 और
5 छंगा नंबर तो 30 और 30 मिलाकर 1 31, तो 315 ये निकल जाएगा। अब बटे में आपको 80 ही रखा था, तो इसको जब इसको कैलकुलेट किया गया तो यहाँ पर देखें इस साइड में कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगा। तो यहाँ पर 22 पॉइंट कितना दे रखा है आपको 5, और यहाँ पर नंबर कितना दे रखा है आपको 315 और बटे नंबर आपको 80। तो इसको क्या करें भाग लगाएंगे, जब भाग लगाएंगे तो नंबर कितनी बार में कटेगा, तो माइनस का हो जाएगा 3 पॉइंट आपका 9 बार में इसका भाग जाएगा। जब इसको मान साइड है 22 में से इसका 3.8 22.5 में से माइनस का 3.9 का जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18.9। तो यहाँ पर इतना मान इसका मिल जाता है। तो इसका जो समांतर माध्य मिलेगा तो कितना पता हो जाता है, तो लिखेंगे समांतर माध्य, लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा समांतर माध्य बराबर, तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 18.9, इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो आपको कितना पता हो जाएगा, आपका इतना कंप्लीट आंसर आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह अगला क्वेश्चन फिर तीसरा नंबर को लगाना सिखाऊंगा आपको। निम्नलिखित बारंबारता बटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा, उसके बारंबारता दे रखा, तो वर्ग अंतराल कितना 10 से 25 का मान कितना दे रखा, बारंबारता आपको 3 दिया है। नंबर 25 से नंबर कितना 40, यहाँ पर बारंबारता कितना आपको 10 दे रखा। 40 से 55 बारंबारता आपको दे रखा 20, 55 से 70 बारंबारता दे रखा आपको 13, उसके बाद 70 से 85 बारंबारता दे रखा आपको 4। तो इस क्वेश्चन को आपको विधिवत तरीके से, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा, तो क्वेश्चन को करना हल करना सिखाऊंगा आपको, जो ये कैसे नंबर को हल करेंगे। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो मान कैसे कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग देखेंगे अच्छे। तो यहाँ पर नंबर कितना दे रखा 3, यहाँ पर नंबर कितना दिया 10, तो नंबर होता 13, और यहाँ नंबर कितना दे रखा आपको 20, तो यह नंबर हो जाएगा 33। अब 33 में क्या करेंगे, नंबर को 13 जोड़ेंगे तो नंबर टोटल हो जाएगा आपका 46। 46 में नंबर कितना 4 जोड़ेंगे तो टोटल नहीं n बराबर जो मिलेगा मान, तो यहाँ पर जो n का मान जो निकलेगा तो n बराबर कुल कितना मान हो जाएगा यहाँ पे आपका 50 पता चल जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो n बटे नंबर हो जाए 2, उसके बाद नंबर यहाँ पर लिखेंगे 50 बटे नंबर हो जाए 2, जिसको हल करेंगे तो टोटल जो मान आ गया कितना हो जाता है, तो यहाँ पर 25 मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये तो यहाँ पर 25 मान निकल जाता है। तो यहाँ ये 25 का मान कितना निकलेगा, तो यहाँ पर दिखाएं n/2, तो n/2 का जो मान मिलेगा वो कितना पता होगा 25 निकल के आ जाता है। तो इस तरह से आगे क्वेश्चन इसको अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा। वर्ग अंतराल दे रखा 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, बारंबारता आपको 3, 10, 20, 13, 4। तो यहाँ पर n बराबर निकल के जो मान कितना आया, तो यहाँ पर 50 n बराबर निकल के आ जाता है। उसके बाद नंबर में कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर नंबर कितना दे रखा, तो यहाँ संचयी बारंबारता CF का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर जो मान इसका कितना निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मान का 3। उसके बाद 3 में क्या जोड़ेंगे तो 3 लिखेंगे 3 और प्लस का नंबर हो जाएगा 10 इक्वल टू मान कितना निकल के आ जाता है 13 निकल के आ जाएगा। उसके बाद नंबर यहाँ पर हो जाएगा 13 और 13 में जोड़ेंगे 20, तो यहाँ पर जो मान निकलेगा कितना हो जाएगा 33 निकल जाएगा। उसके बाद 33 प्लस क्या करेंगे 13 इक्वल टू जो मान निकल के आ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 46। तो यहाँ पे लिखेंगे 46, 46 में 4 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर क्या करना, लास्ट में 50 आना चाहिए। जब इसको क्या करना, देखो n बराबर कितना निकला 50, और जब इसको हल करो यहाँ भी क्या करना निकल के आना चाहिए 50। तो आपको ये निकालना आपको सिखा दिया। अब इसी के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर नंबर देखें, सबसे संख्या बड़ी कौन सी आपकी दे रखी है, यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पर सबसे संख्या बारंबारता में कितने आपको दे रखी, 20 दे रखी है। उसके बाद यहाँ भी वर्ग अंतराल लेंगे, तो वर्ग अंतराल कितना लेंगे 40 से 55 के बीच का लूँगा। और यहाँ पर इस जो बारंबारता आपको दे कितना सबसे संख्या बड़ी दे रखी है, आपको 20 दे रखी है। तो यहाँ से इससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या मान दे रखा है आपको, तो यहाँ पर तो हाइट निकालेंगे तो कहेंगे h इक्वल टू, तो यहाँ पर जब h इक्वल टू बराबर निकालेंगे तो हाइट कैसे निकलेगी, तो नंबर कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 55 और यहाँ पर नंबर कितना दिया है 40। तो यहाँ पर बड़ी संख्या पहले लेंगे, अब माइनस करेंगे कितना 40 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो हाइट निकल के जो आ जाएगी, हाइट कितनी पता हो जाएगी, तो यहाँ पर 15 हाइट निकल जाएगी। तो हाइट इसको पता चल जाए कितनी निकल के आई 15। उसके बाद CF का मान, तो जो CF का मान जो रहता है वो कितना हो जाएगा, जब इससे संख्या हम आके ऊपर वाली संख्या लेंगे ना, तो यहाँ पर जब ऊपर वाली संख्या इससे ऊपर वाली संख्या जब ली जाती है तो कितना निकल के यहाँ पे आया आपका, तो 13 मिला है। तो ये कितना मिल जाएगा आपको 13। तो ये संख्या आपको कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा C × F इक्वल टू
आपका 13। तो यहाँ पर C इंटू एफ बराबर 13 निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एफ बराबर आपको दिया कितना, तो एफ बराबर जो मान हो जाएगा आपका 20 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा आपका 20 पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे वर्ग अंतराल में संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पर सबसे पहले नंबर, तो यहाँ पर ये इसको यल मान लिया जाता है। यहाँ पर इसको क्या मानेंगे यल। तो ये संख्या आपको दे रखी है 20 वाली, तो इसके जो सामने वाली संख्या कहते हैं ये इसको मानते हैं यफ। तो यहाँ पर जो मान लिया जाता है यफ, और इसी के जो आगे जो संख्या होती है वर्ग अंतराल में, तो फर्स्ट वाली कितनी हो जाएगी आपकी 40। तो यहाँ पर जो यल बराबर निकल के आ जाएगा, तो लिखेंगे यल इक्वल टू बराबर नंबर हो जाएगा आपका 40। तो यल बराबर कितना निकल गया आपका 40 पता चल जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पर आपको तो ये संख्या आपको यफ कहलाती है ना, ये संख्या आपकी क्या कहलाएगी यफ कहलाएगी। और इसी के जस्ट जब वर्ग अंतराल आगे जो संख्या होती है कितने दे रखी है आपको 40। तो यल बराबर ये नंबर 40 हो जाएगा। और दोनों के बीच में क्या करें डिफरेंस निकाल लिया जाता है। डिफरेंस निकालने पर हमारा क्या एच का मान पता चल जाता है। तो ये निकालने का क्या होता है तरीका होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक, तो लिखेंगे नंबर हो जाएगा माध्यक बराबर यल प्लस n बटे 2 माइनस का हो जाएगा C इंटू एफ बटे एफ गुणे नंबर हो जाए यहाँ पे हाइट। तो यहाँ पर नंबर यल बराबर निकल के जो आया कितना आया है 40 लिखेंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ नंबर हो जाएगा 25, n बटे 2 का मान कितना आया 25, और सी एफ बराबर नंबर यहाँ पर कितना निकल गया 13 बटे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एफ बराबर, तो यहाँ एफ बराबर नंबर आपको दिया है यहाँ पे 20। हाइट कितनी दे रखी है हमको 15। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे कैलकुलेट किया जाता है। जब कैलकुलेट करके आएगा तो मान कितना हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे 40 प्लस 25 में से क्या करेंगे 13 घटाएंगे। तो यहाँ पर जब घटाएंगे मान तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 12 आ जाएगा। उसके बाद गुणे नंबर हो जाएगा 15 बटे नंबर हो जाएगा यहाँ पे 20। तो इस तरह से का मान यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे आपस में तो टोटल इसका जो मान निकल के आ जाएगा। तो 15 दशमलव नंबर होता है 150, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर कितना मान टोटल आ जाएगा 180, अब बटे नंबर हो जाएगा 20, प्लस का नंबर हो जाएगा यहाँ पे 40। जिसको जब हल करेंगे, जब हल करके मान जो आता है टोटल कितना पता हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो कैंसिल करेंगे नंबर हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर जीरो कैंसिल करेंगे नंबर हो जाएगा 2, 1 कम 2 और 2 नंबर होता है आपका 18। आप बहुत इजी तरीके से छोटी संख्या में काट सकते हैं। तो नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। तो ये टोटल मान आपको तो यहाँ पर आप ऐसे भी काट सकते, देखो कितना नंबर दिया आपको 80, और बटे नंबर कितना दिया 20। तो 20 1 कम 20 और 20 नवा नंबर होता है आपको 180। तो आपका सीधा सीधा आपको 9 ऐसे भी मिल सकता है, आप 0 0 करके आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर जो मान कट जो आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 49 मिल जाता है। तो यहाँ जो माध्यक निकल गया वो कितना पता हो जाता है, लिखेंगे माध्यक बराबर इसका 49 करेक्ट आंसर आ जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।